हाँ सर। लेकिन सर एक बात बताइए, आप बुरा मत मानिए, एक बात पूछें आपसे। अगर हाँ आपका हो जाएगा बीएड में, अब तो आपका हो ही रहा है 2011 में, हाँ हाँ। आप एनआईएस डीएलएड वालों का जैसे जो कुछ भी आएगा वीडियो बना के भी मतलब डालिएगा कि आप समय व्यस्तता की वजह से वो डाले, तो मुझे पता कैसे चलेगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ, कहाँ से आप? आप हम कौन? टीपीए बोल रहे हैं, ऑल टेट पास से। आप कौन? नमस्ते सर, पुनीत सर बोल रहे हैं आप? हाँ नमस्ते, बताइए। नमस्ते सर, मैं फैजाबाद से बोल रही हूँ। मैं हम्म आप वीडियो डेली सुनती हूँ। तो अभी हम्म आपने जो दिया है मतलब कि आप कहें इसमें लखनऊ वाला, ये दोनों आज जो दो वीडियो आप डाले, हम्म दोनों मैंने देखा। हम्म। तो सर उसमें एनआईएस डीएलएड का आपने कहीं कोई जिक्र नहीं किया। तो बस यही सर मेरे मन में क्वेरीज हुई कि मैं आपसे पूछूं कि मतलब हम लोग का कहीं कुछ नहीं होगा। अभी ये जो होने जा रहा है, नई भर्ती की बात नहीं हो रही है। नया शिक्षक सेवा चयन आयोग अभी गठन नहीं हुआ है, हाँ। तो अभी वो इस साल नहीं हो पाएगा। तो जो पुराने बोर्ड थे, पुराने आयोग थे, उनको बहाल करने जा रहे हैं। वो भंग हो गए थे तो उनको फिर से बहाल करने जा रहे हैं, वो सारे काम करेंगे। तो अभी जो है नई भर्ती कोई लेकर नहीं आ रहे हैं। तो नई भर्ती जब होगी, प्राइमरी प्री प्राइमरी सब होना है। हाँ तो सर, आपका मैं वीडियो सुनती हूँ ना, तो उसमें आपने कहा था कि जो टेट पास नहीं है हम्म, उनका प्री प्राइमरी में होगा और जो टेट पास है उनका प्राइमरी में होगा। शिक्षा तो मित्रों के लिए एनआईएस डीएलएड का हमने कभी नहीं कहा प्राइमरी के लिए। एनआईएस डीएलएड अभी कोई भी टेट देने के लिए एलिजिबल नहीं है। बात अलग है कि लोग दे रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं। हाँ सर, एलिजिबल नहीं, आपने कहा एनटीटी, एनआईएस डीएलएड और शिक्षा जो मित्र। शिक्षा मित्र जो टेट नहीं पास है, इन हाँ, लोग प्री प्री प्राइमरी प्राइमरी में। में। तो हाँ आप एनआईएस डीएलएड वाली हैं। हाँ सर, मैं एनआईएस डीएलएड वाली तो हूँ। एनआईएस डीएलएड जो कराई थी गवर्नमेंट, वो इस पर्पज से कराई थी कि प्राइवेट स्कूलों में जो टीचर पढ़ा रहे हैं लेकिन ट्रेंड नहीं है, तो उनको हाँ ट्रेंड कर दिया जाए, इस पर्पज से कराया गया था। हाँ सर, हाँ हाँ और फिर उनकी फ्यूचर की जो प्लानिंग थी ये कि प्री प्राइमरी स्टार्ट करेंगे तो हाँ इनको फिर प्री प्राइमरी में हम लेंगे। हाँ। तो ये चीज़ें अभी जो हम बता रहे हैं वो धीरे धीरे होंगी। हम तो बहुत सारी चीज़ बताते रहते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत कुछ है। सर लेकिन आपने जो कुछ बताया सब हुआ। इसीलिए मुझे मतलब आप पे विश्वास है कि आप जो बताएंगे, भले तुरंत ना हो, प्रेजेंट टाइम तुरंत ना हो जाए, लेकिन साल 6 महीना में वो चीज होती है। देखिए आपने कहा था कि बीएड आजीवन होगा, तो देखिए हो गया लाइफ टाइम टेट, के लिए। हाँ टेट आजीवन हो गया। हाँ हाँ, सॉरी सर। तो टेट। जो भी चीजें बताई जा रही हैं, ऐसा नहीं है कि कोई हम अलग से बता रहे हैं। सब कुछ राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जिक्र है, लिखा हुआ है। कोई भी उसको पढ़ेगा तो वो समझने का प्रयास करेगा तो सबको वो समझ में आएगा। हाँ हाँ गवर्नमेंट ने अपना फ्यूचर प्लान पूरा लिख रखा है उसमें, और सबको सार्वजनिक कर दिया है कि भैया ये काम हम करने वाले हैं। हाँ अब हाँ। अब कोई उसको पढ़ना ही नहीं चाहता, समझना नहीं चाहता। बस हमारी नौकरी कब लगेगी, हमें नियुक्ति कब मिलेगी, सरकार ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, बस उसी पर फोकस रहता है। क्योंकि सर आपको सब भगवान समझने लगे हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई, हम बस आप लेकिन जैसे आप अन्य यूट्यूब वाले हैं, जैसे अन्य लोग हैं जानकारी भी दे रहे हैं, वैसे हम भी दे रहे हैं। नहीं सर, अन्य लोगों से और आप में डिफरेंस है सर। ऐसा मत कहिए, अन्य लोगों के साथ आप अपनी तुलना मत कीजिए। अन्य लोगों से आपका डिफरेंस है। आप जो बताते हैं सही बताते हैं। अगर कहीं कभी किसी को कुछ वीडियो में आप कहे भी हैं, तो वो आदमी कहता है ना कि सही बात रहती है। आदमी तो भले तो उससे वो। अपने तरफ से हम सिर्फ जो है इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बस इतना ही। इसके अलावा और कुछ नहीं। अब वो जो है अन्य लोग जो हैं वो भी वही डिग्री रखते हैं जो हम रखते हैं, या तो थोड़ा हमसे ज़्यादा कोई होगा, या हमारे बराबर होगा, या हमसे थोड़ा कम होगा, लेकिन सभी लोग जो है कम से कम इंटर या ग्रेजुएशन पास किए हुए हैं। हमसे ज़्यादा डिग्री रखने वाले भी हैं। तो सब लोग वही बुद्धि रखते हैं, उतना ही। लेकिन बस ये है कि थोड़ा सा धैर्य नहीं रखते हैं, समझने का प्रयास नहीं करते हैं। क्योंकि सब कुछ जो है वो जो सत्ता पक्ष है उसी को करना है। और यहाँ होता क्या है कि लोग जो है सत्ता पक्ष के ही अगेंस्ट रहते हैं हमेशा। वो कुछ भी कहेगा उसको मानने को तैयार नहीं होते हैं। अरे ये नहीं कुछ करेंगे, हाँ भैया हाँ। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? अब बताइए, जैसे अभी वर्तमान में बीजेपी की सरकार है यूपी के अंदर, तो क्या संभावना 1% भी है कि कांग्रेस कुछ कर सकती है यूपी में? नहीं सर, नहीं सर, नहीं कर सपा कर सकते। सकती है 1% भी कुछ भी?
कोई नहीं कर तो सकता है। जो अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं उनसे लोग पता नहीं क्यों उम्मीद लगाते हैं अभी कोई धरना करेंगे, उसमें मान लीजिए कांग्रेस का कोई नेता वेता आ गया, बड़े खुश हो जाएंगे। भैया कांग्रेस का नेता आ गया ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वो आने से उसके थोड़ी ही आपका काम सफल हो जाएगा, गवर्नमेंट अपनी नीतियां थोड़ी बदल देगी। नहीं सर, नहीं बस सर। उल्टी सोच वाले लोग हैं ना। अब देखिए ये जो तदर्थ आप पता नहीं मतलब केयर किए होंगे कि नहीं ध्यान, तदर्थ लोग याचना जो कर रहे थे, हम्म तो अब क्या वो धरना थोड़ी दिए, वो हम्म याचना कर रहे थे ना। हम्म अभी तो फिलहाल उनका याचना खत्म हो गया, सरकार कुछ न कुछ भाई उनके पक्ष में है, देखिए कब क्या देखिए घोषणा करती है। जो भी चाहते हैं उनको ये समझना चाहिए कि उनके चाहने से कोई सी गवर्नमेंट नहीं करेगी, गवर्नमेंट अपनी नीतियां बना करके आगे बढ़ती है। नहीं सर, वो चीज नहीं, जो तदर्थ वेतन पा रहे थे, जब एग्जाम तदर्थों का मतलब हुआ था, तो हम्म कहीं जो पास नहीं करेगा उनको निकाल दिया जाएगा। हम्म लेकिन जब वही इलेक्शन का समय था, जो हम्म नहीं भी पास किए हम्म उनको भी सरकार वेतन देती रह गई 1 साल लगभग। हम्म। उसके बाद 1 साल के बाद हठात जो है वेतन रोक दिया गया। तो ये तदर्थ वाले कहाँ पर हैं, किस जगह हैं, किसकी बात कर रही हैं? बहुत सारे हैं तदर्थ। ये जो इंटर कॉलेज के हैं। अच्छा हाँ, हाँ, इंटर कॉलेज वाले हैं जो अ- जो मैनेजमेंट के थ्रू नियुक्ति नहीं हुई थी, जैसे अच्छा मैनेजमेंट वाले स्कूलों में, एडेड स्कूलों प्रबंधक, में। हाँ, प्रबंधक जिनकी नियुक्ति किया। टीजीटी बीएसटी की बात कर रही हैं। हाँ, हाँ, उसमें हाँ, 2000 से लेकर के हाँ, अब अभी तक जितनी भी नियुक्तियां हुई थी कोर्ट ने उनको रद्द कर दिया था, कहा था कि इनको फिर से गवर्नमेंट भरे, और इनको तदर्थ घोषित कर दिया था। हाँ, 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 वही चीज। हम्म हाँ, वही चीज। तो उन लोग देखिए 1 महीने से ऊपर मतलब धरना नहीं, उसको याचना मतलब करके हम्म वो लगा के उन्होंने रामायण पढ़ा और उसकी मतलब आहूत मतलब सब आहुति वगैरह दिए। अपना अपना तरीका है अपनी बात गवर्नमेंट तक पहुंचाने का। हाँ, पहुँचाने का, लेकिन सरकार जो आप बात कह रहे हैं, उसी बात में मैं कह रही हूँ कि सर किसी से इंसान मतलब धरना करके नहीं कुछ कर सकता है। सरकार जो करना करेंगी वही, लेकिन हाँ, हम रिक्वेस्ट करके अगर कुछ उनसे पा सकते हैं तो पा सकते हैं, अन्यथा तो भाई बिल्कुल, अगर हाँ, किसी कोई भिखारी है हुँ, या कोई भिक्षुक है, अगर उसे भिक्षा चाहिए हुँ, या भिखारी उसे भीख चाहिए, किसी हाँ, के सामने जा करके रिक्वेस्ट करेगा तो वो दे सकता है। हाँ, और जा करके उसका कॉलर पकड़ ले कि हमको जो है खाना खिलाओ, हमको पैसा दो, हाँ, क्या सामने वाला उसको देगा कुछ, कि 2 थप्पड़ और दे करके भगा देगा? वही सर। तो कभी वही भी सर। मांगना है, किसी से कोई चीज लेना है, उसका सिर्फ एक तरीका होता है, याचना करना, रिक्वेस्ट करना। हाँ, हाँ, लेकिन सर। होता क्या है, जितने भी नेता बने हुए हैं अपने आप को, अरे हम तो लेकर रहेंगे, हम तो इनकी तो नहीं सीट बजा सर। देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, लखनऊ में ले जा करके लोगों को भड़का करके तोड़ हाँ, फोड़ करवा देते हैं। हाँ, और हाँ। होता क्या है, जब ये तोड़ फोड़ या वो वहां भड़क जाते हैं लोग, तो फिर पुलिस को डंडा चलाना पड़ता है, बात नहीं मानते तो। सर, ये बस सही तो है, ऐसा नहीं, वो सबको अपनी तरफ करना चाहते हैं कि मतलब इतने लोग मेरे फेवर में हैं, चलिए ये काम कर लिया जाए, लेकिन वो चीज़ क्षणिक होती है, वो चीज़ वो सक्सेस इंसान थोड़ी होता है। तो ये जो नेता वेता है यही लोग गड़बड़ करते हैं। हाँ सर, ये तो शिक्षा मित्रों को देख लीजिए, हाँ, गवर्नमेंट कह रही थी भैया टेट जो है करा देते हैं, उसके बाद तुम लोग को परमानेंट करेंगे, तो नहीं हम गोमती में कूद जाएंगे लेकिन टेट नहीं देंगे। हाँ, तो हाँ, क्या परिणाम हुआ, काम तो हुआ लेकिन अवैध वो हुआ, और उसका परिणाम ये हुआ कि वो काम फिर जो है कोर्ट से रद्द हो गया। हाँ, मैं तो टेट पास हूँ सर, लेकिन उसका कोई वैल्यू है नहीं, क्योंकि एनआईएस डीएलएड वालों का टेट जैसे एनसीटीआई ने एनसीटी दिया ही नहीं है ना अप्रूवल अभी टेट के लिए। हाँ, हाँ, अभी अभी जो है जिन राज्यों की जैसी कंडीशन है उसके आधार पर वो राज्य डिसीजन ले रहे हैं, कहीं कहीं एनआईएस वालों को ले रहे हैं, कहीं अभी जो है अन्य कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं तो उनको नहीं ले रहे हैं। तो जहाँ ले भी रहे हैं तो वहाँ भी हाँ, जो कोर्ट कचहरी होने लग रहा है। हाँ, हाँ सर। अच्छा ये बताइए सर, क्या मतलब हो सकता है भविष्य में हम लोगों का प्री प्राइमरी में? अरे हम तो लगातार बता रहे हैं, आप सुनती भी हैं, मैं होना है, वो फिक्स है, वो काम होना ही है। अगर सर हो जाता ना, तो हम्म, मैं फैजाबाद से बनारस मिठाई आपके घर ज़रूर लेके आती, 10 मिनट ज़रूर मिलती, उसके बाद चली आती अपने घर। बिल्कुल मुझे बिल्कुल आइए, बनारस स्वागत है, कोई जरूरी नहीं मिठाई आप ही लेकर आए, हम भी खिला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर नहीं सर, मतलब आपका वीडियो देख के मैं इतना जो है मोटिवेट होती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है सर। देखिए बहुत सबसे इम्पोर्टेंट है
नॉलेज, मुझे इंफॉर्मेशन। आपका फोन मिल गया ना, मुझे इतनी खुशी हुई कि लगता है मुझे भगवान के दर्शन हो गए। सावन का महीना अभी 2 दिन बाकी है, 30 को खत्म हो रहा है, उससे भगवान के दर्शन पहले जाइए मंदिर में कीजिए। नहीं जैसे सर, आप हैं वैसे हम भी एक सामान्य नहीं सर, इंसान ही हैं। इंसान देखिए सर, कलयुग है, इसमें भगवान खुद नहीं दर्शन देते हैं, वो किसी किसी के माध्यम, कोई अच्छा आदमी मिल गया समझिए उसका दर्शन ही हो गया। अगर उसके थ्रू उसका कोई चीज मतलब मोटिवेट वो हो रहा है तो समझ लीजिए सर उसका दर्शन ही। मुझे आज बहुत खुशी हुई सर कि आप। चलिए, हमें भी अच्छा लगता है जब जो है लोगों को जो हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, और जब सुनने को मिलता है कि नहीं उन्हें जो है सही जानकारी मिल रही है, वो इससे जो है समझ रहे हैं हर चीज़ को, तो हमें भी अच्छा लगता है और मन करता है कि वीडियो इस तरह के लगातार बनाते रहें, डालते रहें। बताइए, अभी हमने आज सुबह जो 2 वीडियो डाले हैं वो मैं रात दोनों में देख 12 रही बजे हूँ। से लेकर के 5 बजे तक हम रात भर जगे हैं। हाँ सुबह सर, सुबह भोर हो गया है, 4-5 बज गया, 5 बजे के आसपास हम सोए हैं। तो चलिए ये सर, रहता है ना कि लोग हमसे जुड़े हैं तो उनको जो है कोई भी इन्फॉर्मेशन आया तो उन तक पहुंचाया जाए। सर आपको बहुत आशीर्वाद मिलता होगा सब लोगों की तरफ से, तो बस क्योंकि यही चाहिए, बाकी और कुछ की जरूरत नहीं, ऊपर वाला देने वाला जैसे है, सब कुछ वो दे। स्वाति की एक बूंद हाथ होता है ना, एक आदमी स्वाति मेरे मुंह में एक बूंद गिर जाए, वही हर लोग मैं देखती हूँ वीडियो में ना कि सब लोग सुबह उठ के पहला काम कि देखिए कुछ आया तो नहीं है। एक लोगों के मन में जो क्वेरीज होती है, पहले उठ के मोबाइल उठाते हैं, पहले वही देखते, मैं खुद वही देखती हूँ पहले, और कुछ अच्छा, नहीं देखती, पहले देखती कुछ आया तो नहीं है नया वीडियो। तो आज मैंने दोनों वीडियो देखा, हम कहे सर इसमें मेरा नैनाज डीलर का कोई मतलब नहीं जिक्र किए, ला हम फोन मिलाते हैं। और आज जिंदगी में पहली बार हमने फोन मिला और पहली बार देखिए मिल गया। चलिए अच्छी बात है। हाँ सर। सुबह से लगातार बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, अभी आपसे भी बात हो रही है तो कॉल आ रहे हैं बहुत सारे। अच्छा अभी सर, होता इसका है कि मतलब जब फ्री रहते हैं तो रिसीव कर लेते हैं, अब जिसका भी फोन रिसीव हो जाए। अच्छा सर, इसका मतलब हो जाएगा हम लोगों का साल 2 साल भले टाइम लगे। बिल्कुल, बिल्कुल हो जाएगा, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार बहुत कुछ होना है, लेकिन चूँकि बजट भी देख कर चलना होता है ना। अब अगर ये शिक्षा मित्रों का और 2011 वालों का कर रहे हैं, लेकिन और यही डर मुझे लगा रहता है ना कि अगर 2024 तक नहीं किए तो फिर गया 5 साल को। ये आपकी सोच है। ये गवर्नमेंट इस तरह का सिस्टम बना रही है कि हर वर्ष जो है थोड़ा-थोड़ा करते चलें, तो हर वर्ष के लिए व्यवस्था बना रहे हैं। ऐसा नहीं जैसे पुरानी सरकारें करती रहीं कि चुनाव आएगा तभी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। लेकिन 2024 तक हम लोगों का नहीं होगा ना, इसके बाद होगा। अरे ऐसा क्यों कह रहे हैं कि 24 तक नहीं होगा? अभी ये होने जा रहा है, हाँ। अभी हो सकता है 2-4 महीने के बाद जो है और आगे की चीज़ें होनी शुरू हो जाएँ। ऐसा थोड़ी है कि अब इस साल का रास्ता एकदम बंद ही हो गया। जिस चीज़ का जो प्लानिंग है, जैसे बजट बनेगा जिस हिसाब से, उस हिसाब से काम होता जाएगा। लेकिन एनएसडीएल वालों को मतलब प्री प्राइमरी लिया जाएगा, ये कंफर्म है ना? हाँ, वो कन्फर्म है, गवर्नमेंट ने वो कोर्स कराया है, प्री हाँ। प्राइमरी भी गवर्नमेंट लेकर आई है, वहाँ भी उनको भर्ती करना ही है। हाँ। वो तो करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो फिर वहाँ लेंगे किसको? वहाँ के लिए है ही कौन? अरे एनटीटी बीए वाले एनटीटी जो किए देखिए, हुए हैं, वो वो जो तो दिया। हाँ बोलिए, आप एनटीटी बोलिए। वाले तो प्राइवेट से किए हुए हैं, हाँ। एनजीओ वगैरह से। हाँ। लेकिन जो एनएसडी-लेड है, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कराया है ना। हाँ सर, सेंट्रल गवर्नमेंट ने करवाया, लेकिन तो आप जो वीडियो आज दिए थे उसमें कहाँ का बता रहे थे कि उसमें प्री प्राइमरी में भी बीएड वालों को लिया जाएगा। हर राज्य की अलग-अलग कंडीशन है। अच्छा अच्छा। ऐसे-ऐसे राज्य हैं जहाँ पर जो है बीएड वाले या फिर डीएलएड वाले अवेलेबल नहीं हैं, तो उनको एनआईएस पर विचार करना पड़ रहा है। हम्म, जहाँ पर जो है प्री प्राइमरी के लिए जो है एनटीटी या इस लेकिन तरह के लोग नहीं हैं, तो बीएड के लिए अभी केवीएस का आया था, तो लेकिन उसमें अपने यहाँ तो सफिशिएंट है सर जी बीएड वाले। तो बीएड वाले पर्याप्त हैं, तो बीएड वालों को जो है प्री प्राइमरी में नहीं लेंगे, और वैसे भी वहाँ पर अभी बताया जा रहा है आसाम वाले में, हाँ। उसमें जो हमने जो वीडियो डाला है, वो जो पिक है, हाँ। उसमें कुछ त्रुटियाँ आ रही हैं। अभी उनमें जो कुछ ट्वीट करके बताया गया है, सुधार किया गया है। हमें भी हाँ। डाउट हो रहा था कि जो है बीएड को अपर प्राइमरी में तो ले ही रहे हैं, प्राइमरी और लोअर प्राइमरी सबकी बात कर रहे हैं। तो हाँ। अभी वहाँ का जो है हमें वो बजट वगैरह या कोई इस तरह का ऑफ़िशियल कोई चीज़ नहीं मिला है। हाँ। 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 अभी वो मिल जाएगा तो उस पर भी वीडियो बना देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो प्री प्राइमरी में एनटीटी, एनएसडीएलएड यही रहेंगे। आंगनबाड़ी भी जो हैं वो कोई टीचर ट्रेनिंग की नहीं है। तो और शिक्षा में तो जो नॉन टेट हैं, उनकी भी संख्या इतनी ज़्यादा नहीं है कि उनसे काम चल जाए। तो बिना एनआईएस के जो है डीएलएड के काम ही नहीं चलने वाला है। चलिए सर, आप इतनी बड़ी
मतलब बात कह दिए। मुझे आज तो फीवर है लेकिन बड़ी तसल्ली मिली। भगवान आपकी हर मनोकामना पूरा करे सर, हमको बहुत सबकी सबकी मनोकामना पूरी होगी, बस ये है कि धैर्य रखना होगा और क्रमशः आगे पीछे सबका होगा। आज मैं यही वीडियो देखिए, खाना भी नहीं बनाई, जैसे अकेले अभी हूँ यहाँ पे मैं अच्छा पढ़ाती हूँ। हाँ, घर पे कोचिंग वगैरह भी पढ़ाती, स्कूल में भी पढ़ाती हूँ। अच्छा तो अच्छा। चलिए, तो तो बस जो भी कर रही हैं करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, जो पॉसिबल हो वो करते रहिए। गवर्नमेंट को जब जो चीज़ करना है उस पर नज़र रखिए, वो अपना करेगी ही। आप बस नज़र रखिए क्या क्या चल रहा है, और जहाँ भी मौका मिले, जैसे भी मौका मिले, बस उस मौके का फ़ायदा उठा लेना है। हाँ सर, लेकिन सर एक बात बताइए, आप बुरा मत मानिए, एक बात पूछें आपसे? अगर हाँ आपका हो जाएगा बीएड में, अब तो आपका हो ही रहा है 2011 में, हाँ हाँ। आप एनआईएस डीएलएड वालों का जैसे जो कुछ भी आएगा वीडियो बना के भी मतलब डालिएगा कि आप समय व्यस्तता की वजह से वो डाले, तो मुझे पता कैसे चलेगा? अरे भाई, अगर हम न होते, अगर हम वीडियो नहीं डालते, तो कोई भी न्यूज़ जो आ रहा है, तो क्या वो न्यूज़ सिर्फ हमारे पास आता है? नहीं सबके सर, पास आता है ना, कोई न कोई तो बनाएगा, बताएगा, और हम क्यों नहीं बनाएंगे, क्यों नहीं बताएंगे? नहीं जब जैसे इतने लोग जुड़ गए हैं तो हम हाँ आगे भी बनाते रहेंगे। पॉसिबल होगा, जो जितना समय हो सकेगा उतना निकाला जाएगा समय। हाँ सर, जैसे जॉब लग जाएगी, बिजी हो जाएंगे आप अरे तो तो जॉब तो अभी भी कर रहे थे, अभी भी बिजी थे, समय निकाल रहे थे ना, प्राइवेट ही सही। हम तो हाँ अभी भी प्राइवेट जॉब कर रहे थे, कोचिंग ट्यूशन वगैरह पढ़ा रहे थे, उसके बावजूद कर रहे थे ना, तो ऐसे हाँ, तब भी होगा। चलिए सर, तो ठीक है। ठीक है, जुड़े रहिए, और अपडेट जो भी आ रहा है वो आगे भी मिलता रहेगा, निश्चिंत रहिए। मिलेगा जरूर ना सर, बिल्कुल बिल्कुल। प्राइमरी में। चलिए, ठीक ठीक है, रखेंगे। ठीक है, नमस्ते सर, नमस्ते। नमस्ते।